भारत के शिवपुत्र बहादुर, नाम है तेज बहादुर। स्वागत है दोस्तों, मैं राजेंद्र डेमोक्रेसी न्यूज़ में। मेरे साथ जो दाहिने तरफ जो बैठे हैं तेज बहादुर सिंह यादव, जो भूतपूर्व बीएसएफ के हेड कांस्टेबल रहे हैं। मेरे बाएं तरफ है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट। मैं जो मेरे सामने जो बैठे हैं जो तेज बहादुर जी, कुछ प्रश्न जो है मैं आमने सामने करूंगा और मोदी जी के सामने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी के सामने बहुत बड़ी एक प्रश्न है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी, तो उस आवाज़ की बदले में उनको मिला फौज से कोर्ट मार्शल। हम ये नहीं कह रहे कि उनको कोर्ट मार्शल किया गया तो उसके बदले में ये मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव में खड़े हो गए, ये नहीं है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ जो उठानी थी, तो उन्होंने वो महत्वपूर्ण कदम जो है बनारस से शुरू किया। आपका स्वागत है तेज बहादुर जी स्टूडियो में, ये डेमोक्रेसी न्यूज़। आपने कैसे मोदी जी के खिलाफ जो खड़े होने के मतलब इलेक्शन में जो है उनके खिलाफ नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ समझे एक प्रतिद्वंदी आप उनको बनाने का कैसे मतलब आपने विचार किया? देखिए सर, आज से पहले आपने देखा होगा कि फौज को राजनीति में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और हमारे मोदी जी सत्ता में आने से पहले ही इनको फौज ने पूरा राजनीति में इन्वॉल्व कर दिया था। आपको याद होगा कि एक हेमराज जिसका सर कटा था कांग्रेस के ज़माने में, उसको लेकर ये राजनीति में आए कि हम अगर भी सत्ता में आते तो एक की जगह 10 सर लाएंगे। इन्होंने तमाम जो जितने भी वायदे किए थे सब फौज के ऊपर ही किए थे, और लेकिन जब सत्ता में आए तो ना तो उग्रवाद कम हुआ, ना फौज में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। तमाम वो जो बातें ऐसे कैसे हमारे जवान भी ज़्यादा शहीद हुए, जबकि इनकी सरकार के अंदर एक बड़ा आंकड़ा है कि जो हमारे जवान शहीद तो हुए ही हुए, पैरामिलिट्री के जवान जो है 997 जवान इनके राज में आत्महत्या की, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इनके खिलाफ जो हमारे जवान थे, जैसे OROP को लेकर है, पैरामिलिट्री के पेंशन को लेकर है, शहीद का दर्जा लेकर है, धरना प्रदर्शन बहुत कुछ किया, लेकिन इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज तक भी करवा दिया थी। पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ था, लाठीचार्ज किया। और जो पेंशन बंद की गई थी वो भी इनकी सरकार ने बंद की थी 2004 में। अभी पीछे पुलवामा हमला हुआ, आप सभी जानते ही हो, उसके ऊपर कितने सवाल उठे, और ये सुरक्षा में चूक वहाँ के गवर्नर खुद मान रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने आप को उसी के नाम पे वोट मांग रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक फौज का जवान संसद में जाना चाहिए समस्याओं, तभी ताकि फौज की समस्याओं का समाधान हो सके। ये सिर्फ राजनीति करते हैं हम, राजनीति नहीं, जो हमारी फौज के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं हैं वो अगर भी हमें ख़त्म करनी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि फौज के जवान नहीं, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो घरों से बाहर निकले, और जितने तमाम जो भ्रष्ट बड़े बड़े नेताएँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, इनके खिलाफ सबको फॉर्म भरना चाहिए, ताकि देश में कानून व्यवस्था कायम हो। तो सभी लोगों को जाना चाहिए। इसलिए हमने वो सभी चीज़ सोच के और वाराणसी चुना, क्योंकि सबसे बड़ा फौज का जो श्रेय है हमारे PM साहब लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो एडवोकेट भानु प्रताप जी, आपको ऐसे नहीं लगता कि जो मोदी जी जो है फौज को लेकर के बड़ी मतलब अपनी जो क्रेडिट जो है अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कोशिश तो बहुत पीछे हो गई, वो तो पूरा कर ही इस रहे हैं। आप देखिए, अभी बहुत अच्छी तरह से तेज बहादुर जी ने बताया कि, और ये आंकड़ा भी है एक, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा जो इन्होंने बताया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के 957 लोगों ने इस दौरान आत्महत्या की है। तो ये उससे भी गंभीर समस्या है, जो आतंकवाद के दौरान या आतंकवादी के हमले में हमारे सेना के जो सिपाही मारे जा रहे हैं, या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो साथी हैं वो मारे जा रहे हैं, चाहे BSF के हों चाहे CRPF के हों। सो इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन इस समस्या का समाधान न करके माननीय मोदी जी लगातार फौज का इस्तेमाल इस चुनाव में कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं पुलवामा,
और पुलवामा के शहीदों की बदला लेने के लिए वो बालाकोट पे हमला की बात कर रहे हैं, जबकि सारे सवाल उस पर खड़े हैं लगातार। और चुनाव आयोग द्वारा मना करने के बावजूद भी चुनाव आचार संहिता लागू है। पहले ही दिन से चुनाव आयोग ने कह दिया था कि सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, बालाकोट का और पुलवामा का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होगा। उस सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए लगातार मोदी जी सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भानु प्रताप जी, आज सेना की पूर्व ऑफिसर जवान यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर काफ़ी लोगों ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे हैं। ये जो फौज के नाम लेकर के जो मोदी या जो जोगी ने जो मोदी सेना के नाम से जो वोट मांगे थे, उसके खिलाफ जो है राष्ट्रपति को शिकायत की। शायद आप एक राजनेता, आप राजनीति चलाते हैं, आप इसको किस तरीके से आप नहीं, इससे ज्यादा गंभीर समस्या मैं नहीं मानता कि हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा अगर एक चिट्ठी लिखी जा रही है राष्ट्रपति को, तो आप कितनी गंभीर समस्या है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इससे पहले भी 66 जो नौकरशाह पुराने रहे हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी, चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी के सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुका है, उसकी कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, उस पर बड़े ऑब्जेक्शन करते हुए राष्ट्रपति को लिखी है। आखिर इस स्थिति तक कैसे पहुंच रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं चुनाव आयोग इन सारी चीजों को देख रहा है और लगातार सेना का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के पद पर रहता हुआ व्यक्ति कर रहा है? इससे ज्यादा गंभीर क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग को बैन लगाना चाहिए कम से कम 6 साल के लिए। ये चुनाव नहीं लड़ सके। मोदी और योगी, इस तरह के लोग, योगी कह रहा है मोदी की सेना, तो ये सब कुछ आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और देश बहुत गंभीर परिस्थिति से इस समय गुजर रहा है। कम से कम 6 साल के लिए इन पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तेज बहादुर जी, आप मोदी जी की संसदीय क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन से आप अपील करेंगे कि मोदी को जो है 6 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए इसको बैन किया जाए? देखो सर, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति जी से एक अपील करना चाहता हूँ। मोदी जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने कहा था कि हमने सेनाओं की खुली छूट दे दी। तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, तो उस समय राष्ट्रपति ने इसका खंडन करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री कैसे बयान दे सकते हैं कि तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी, क्या उनके अधीन है वो राष्ट्रपति उस टाइम कुछ नहीं बोले। अभी इन्होंने जो कहा योगी जी ने कि मोदी सेना, उसके मोदी सेना के ऊपर सीधा मोदी सेना, अगर दी सेना को मोदी सेना बनाते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि इन्होंने सेनाओं को जो है कब्जे में करा हुआ है, अंग्रेजों की तरह इन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। चुनाव आयोग से बिल्कुल हम इस चीज़ की शिकायत करेंगे कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस भी लगे और इनका जो है सिंबल जब्त किया जाए बीजेपी का। जी, अब फौज को जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, अभी जब प्राइवेटाइजेशन की तरीके के हो गए, जैसे कि मोदी ने मेरा फौज, तो एक फौज की ऑफिसर्स की या आपके फौज के जवानों की एक अंदर से एक आवाज़ नहीं उठते हैं क्या वास्तव में क्या इन पॉलिटिशियन की चुंगल में फंस गया हो, या फौज की ऑफिसर भी क्या उनकी इच्छा रखते हो पॉलिटिक्स में, ऐसे नहीं। देखो, जैसे आप पॉलिटिक्स में उतर आए। देखो, कुछ एक अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि जिनकी इच्छाएं होती हैं पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा जैसे बीके सिंह थे, आगे राजनीति। नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कर्नल अभिषेक करके उसके नाम के आगे चौकीदार कर्नल अभिषेक लिखा हुआ था। मैंने उस ट्वीट की जो है मैंने खुद खंगाल के देखा। मैंने किसी ऑफिसर से पूछा, मैंने एक कर्नल अशोक है, ये दिल्ली एनसीआर में रहता है, मैंने उनको पूछा, कर्नल साहब ये मामला क्या है, चौकीदार कर्नल कहाँ से आता है? तो उनका भी जवाब जो है एक अनसुलझे जवाब थे। तो हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे। अभी तेज बहादुर जी, आपकी रणनीति जो मोदी के सामने, मोदी एक बहुत बड़ी एक ताकत है आज के दिन पर, अपने आप को एक सुपर पावर की तरह मानते हैं, तो उसके सामने आप अपने को महसूस कैसे करते हैं? देखो, वो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, तो सुपर पावर उनको बनाया किसने? देश की जनता ने बनाया ना। 2014 में देश की जनता ने उन पर भरोसा जिताया था। आज जनता को सब पता लग गया, जनता को मिला क्या? सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ मिला ही नहीं। उनके कहने से थोड़ा ना होता है एक सुपर पावर। और सुपर पावर तो हम हैं,
सेना का जवान जब कोई भी दृढ़ निश्चय ले लेता है तो किसी सुपर पावर से नहीं डरता। जब हम दुश्मन देशों के सामने डट के खड़े थे तो ये तो हमारे अपने देश के इनसे, और राजनीति में कोई भी हो सामने चुनौती देने से हमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। तो भानु प्रताप जी, आपकी नज़रिया क्या है जो संसदीय क्षेत्र, जो मोदी जी के जो वाराणसी की जो है संसदीय क्षेत्र में जो अभी जो तेज बहादुर जी जो अपनी पहले जो लड़ाई जो लड़ने जा रहे हैं, आपकी नज़रिया क्या है इसमें? देखिए, पहले तो मैं तेज बहादुर जी को बधाई दूंगा, उनके हौसले की दाद दूंगा कि एक इंसान ने कम से कम इस 56 इंची चौकीदार के सामने, जिसका अहंकार बिल्कुल सारी सीमाएं तोड़ के लोगों को नजर आ रहा है, उसके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत की है। और इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से, बाकी सभी पार्टियों से अपील भी करूंगा, गठबंधन से भी मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, उनसे भी अपील करूंगा कि एक इंसान जिसने फौज में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और उसने वो सारी दिक्कतें बताई, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया कि किस हालात में हमारा जवान रह रहा है और लड़ रहा है, सीमा पर खड़ा है, उस हालात को उन्होंने दुनिया को बताया और उसका नतीजा ये कि उन्हें फौज से निकाल दिया गया। ऐसा एक इंसान एडवोकेट भानु प्रताप जी, मैं इंटरप्शन करना चाहूंगा। तेज बहादुर जी का कहना ये है कि वो खाना खराब जो चीज है वो नहीं था, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी को साथ देने के लिए, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते, मतलब सुधारूंगा, भ्रष्टाचार ठीक करूंगा, तो उसको मोदी जी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वाला मिशन में ये भी एक कंट्रीब्यूशन था, इनका कहना था। बट भ्रष्टाचार तो आज की तारीख में सारी सीमाएं पार कर रहा है। आप एक चीज नहीं देखिए, भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं पार। कैसे? मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, चुनाव इस बार जो हो रहा है, ऑफिशियली उसमें खर्चा होना है 60,000 करोड़, अनऑफिशियली 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा होना है। कौन खर्च करेगा? जिनके पास सत्ता है वही खर्च करेंगे, कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, कोई छोटी मोटी पार्टी तो खर्चा करेगी नहीं। और आप इसका देख भी रहे हैं कि जगह 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 सैकड़ों की संख्या में ये जो बीजेपी के बड़े बड़े 5 स्टार वो खुल रहे हैं, जो इनके ऑफिस हैं। कहां से ये जमीन आई, किस पैसे से आई, कैसा 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, कहां से आ रहा है इतना पैसा? 130 साल से बनी हुई पार्टी कांग्रेस अपना हर जगह दफ्तर नहीं खोल सकी, लेकिन हर जिले में एक अभी इन 5 सालों में इस बीजेपी ने सारी जगह अपने दफ्तर खोल दिए हैं लगातार। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरा, आप सीधा आप आरोप लगा रहे हैं मोदी के ऊपर। मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, मैं टेढ़ी बात नहीं करता, आरोप लगा रहा हूं, बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहा हूं। प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहा हूं, भाजपा पे आरोप लगा रहा हूं। कहां से है ये पैसा? और नमो टीवी चल रहा है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जो नमो टीवी है इसे बीजेपी हैंडल कर रही है। और आप जानते हैं कि एक टीवी चैनल खोलने के लिए 20 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस देनी होती है। इसके अलावा 30 से 50 करोड़ रुपया उस चैनल का सेटअप पूरा करने के लिए करना पड़ता है इंतजाम, और इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपया उस चैनल को चलाने के लिए। तो कहां से है इतना पैसा? जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये बीजेपी का चैनल है, इससे ज्यादा और क्या? भ्रष्टाचार और कैसा होता? भ्रष्टाचार आपने देखा नहीं? जो पीछे जो अप्रैल के महीने में जो 2018 या 17 में जो आया था कि जो ये है हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, उन कोऑपरेटिव बैंक्स में 5 दिन में ही 3,000 करोड़ रुपए कहां से आ गया गुजरात में, जिसमें से एक का जो है डायरेक्टर ये खुद अमित शाह भी थे। कहां से है ये इतना पैसा? तो ये सारे, और इतना एड चारों तरफ जिधर देखें, ये बिना पैसे के तो संभव नहीं है। ये सारा का सारा काला धन है, भ्रष्टाचार है, पूरी तरह से बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इनको, राज बहादुर जी को, कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के सामने लड़ने की ठानी है। सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि सब लोग इनको कैंडिडेट मानकर इनको जिताएं, ताकि एक संदेश जाए देश में कि कोई भी जनता से बढ़कर नहीं है। जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो जनता ऐसे लोगों को धूल में मिला देगी। ये एक संदेश देना चाहिए, एक मौका है सबके लिए। तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? हमारी पार्टी, अगर तेज बहादुर जी आते हैं मैदान में जिस तरह से हैं, हमारी पार्टी अपने स्तर पर पूरी सपोर्ट करेगी। इनको पूरा, जो भी लोग हैं उन सबसे अपील करेगी कि एक सीट कम से कम, सारी चीजों को छोड़ के आप तेज बहादुर जी का साथ दो और इस 56 इंची चौकीदार को सत्ता से बाहर करो। तेज बहादुर जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि अभी आप देख रहे हैं, आपको पता भी है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी मोदी जी के साथ मिलकर, लेकिन हुआ क्या?
मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया और जो भ्रष्टाचार मिटाने के इनके साथ थे उनको मिटाया इन्होंने। अब जो वो चौकीदार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चौकीदार असली हम हैं। अब बनारस की धरती पे देश के जो असली चौकीदार है वो आए, तो आप हमारा इसमें सहयोग करें, किसी भी माध्यम से आप सहयोग करें। जैसे आप हमारे कोई भी वहाँ पर व्यवस्थाएं के सहयोग करना चाहें या किसी भी प्रकार से आप सहयोग करना चाहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये जो तेज बहादुर जी जो है उनके पास साधन इतना नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इतना साधन नहीं है। जो जिसके पास जो हो सकता है, जिससे जो साधन जो मदद हो सकता है वो अपील करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि चौकीदार किस तरीके से अपनी देश को चलाना चाहता है, चौकीदार कैसे देश को डराते हैं, या चौकीदार खुद ही जो चोर में जो लिप्त हो गई हैं। तो इस चीज़ को जो है हमारे तेज बहादुर जी और एडवोकेट भानु प्रताप जी ने सबके सामने रखे। अगर आप हमारा डेमोक्रेसी न्यूज़ की चैनल की तरफ से आप अपनी अकाउंट नंबर जो है सबको बता सकते हैं तेज बहादुर जी, और जो कोई भी आदमी जो आपको मदद करना चाहता है वो आपको मदद करें। ये हमारा डेमोक्रेसी न्यूज़ की तरफ से आपके लिए कंट्रीब्यूशन है, आप बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें क्षमा चाहता हूँ, जिस समय आप नॉमिनेशन भरेंगे जी, उस दौरान आपको एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा जो स्पेशली केवल चुनाव के लिए होगा। हाँ सर। वो अकाउंट नंबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको बताइए, आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पे डालिए, अपने जितने भी आपके माध्यम है उन पर बताइए, और क्राउड फंडिंग है उसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे कन्हैया ने क्राउड फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की है और कन्हैया को बहुत अच्छी तरह से वो सपोर्ट मिली है। 100 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक क्राउड फंडिंग के माध्यम से कन्हैया को मिले हैं, और उसको जितनी फंडिंग चाहिए वो पूरी फंडिंग हो गई है। तो मैं समझता हूं हम लोग मिलकर सभी ये सब काम करेंगे, इसमें सहयोग मिलेगा और लोग इस बात को समझेंगे कि भाई असली चौकीदार और नकली चौकीदार दोनों के बीच ये जंग है, और असली चौकीदार को जिताना है और नकली चौकीदार को सत्ता से बाहर भगाना है। देश को एक संदेश है, असली चौकीदार और नकली चौकीदार की दोनों की फर्क समझें। तेज बहादुर जी पूर्व BSF जवान, मोदी जी की संसदीय क्षेत्र बनारस से आने वाला जो इलेक्शन है उसमें खड़े हैं। धन्यवाद। जय